हाय गाइस, मेरा नाम शुभम जुयाल है। मैं रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 28 जुलाई 2022, जिसमें मेरा राइट लेग जो है वो डॉक्टर्स को थ्रू नहीं कट करना पड़ा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें बाइक और मेरी टक्कर हो गई थी, जिसमें जो बाइक थी वो सीधा मेरे नी पे टकराई, तो नी तो उसी समय फ्रैक्चर हो गया था। बट जब मैं गिरा शायद तो वहाँ पे खड्डे थे रोड पे, तो शायद वो मेरा पैर जो है नी से ओपन हो गया था। तो वो काफ़ी मुश्किल था डॉक्टर्स को उसको वहाँ से रिकवर करना। डॉक्टर्स ने फिर भी 3 दिन मेरा ऑपरेशन किया, 3 दिन उसको देखा, चेक किया। बट 1 तारीख को जो फाइनल ऑपरेशन था, डॉक्टर्स ने कहा कि बोला ये नहीं बचा पाएंगे पैर को, एंड ये सही होगा कि आपके पैर को थ्रू द नी काट दिया जाए। तो 1 तारीख को उन्होंने मेरा लास्ट ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने मेरा पैर का एम्पुटेशन किया। एम्पुटेशन होना बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा कुछ होगा कि हमें बिना एक पैर के या किसी भी कोई भी बॉडी पार्ट जो हमारा है, जिसके साथ हम इतने समय से जी रहे हैं, तो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो जब डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि उन्हें एम्पुटेशन करना पड़ेगा, तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। खैर, मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस समय, क्योंकि मुझे याद है भी मैं काफ़ी वहाँ पे उस समय बहुत ही मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और क्योंकि एक एक कुछ टाइम में ही मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या हो रहा है, और मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था उस समय। बट मेरी फैमिलीज़ ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और उनके चलते ही मैंने इतनी जल्दी रिकवर किया। और पहले हफ्ते में काफ़ी रोया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत चीज़ें सोची थी पहले कि ये लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है। बट वही है कि चीज़ों के साथ हमेशा टाइम के साथ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और वही बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप टाइम के साथ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आपको दर्द देंगी, दुख देंगी। और इसलिए बेटर रास्ता यही था कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करूं। और पहले हफ्ते में काफ़ी रोया कि जो भी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। बट 1 हफ्ते के बाद मैंने सोच लिया खुद से कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से कैसे आगे निकलना है, वो चीज़ सोच रहा हूँ। क्योंकि रो के कोई फ़ायदा तो होता नहीं, कभी भी कहीं भी, चाहे वो बंदा किसी प्रॉब्लम में हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, रो के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, जिसमें लोगों को मैंने चलते हुए देखा, अबव नी प्रोस्थेसिस वगैरह लोगों को चलते हुए देखा। तो फिर मुझे भी थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बट यही था कि सेल्फ डाउट्स थे कि मैंने ये सुना था कि कहते हैं ये प्रोस्थेसिस के लिए जो है लिम्ब होती है आपकी शेप्ड होनी चाहिए बिल्कुल। और मतलब ऐसा भी होता है कि कई कई बार डॉक्टर्स ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं कि उसमें लिम्ब जो है हमारी शेप नहीं होती बिल्कुल। तो उस शेप को करने के लिए फिर जब हम लिम्ब सेंटर जाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, तो वहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर्स दोबारा ऑपरेशन करते हैं। और मेरे एक्चुअली में 3 ऑपरेशन हो गए थे, और वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरा दोबारा से कोई ऑपरेशन ऐसा हो। तो काफ़ी मैं इस चीज़ से टेंस रहने लगा था कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। मैं घर पहुंच गया था, वैसे 1 महीने में मेरी चीज़ें ठीक हो गई थी। बट आगे के लिए, फ्यूचर के लिए मेरे मन में सेल्फ डाउट्स आने लग गए थे कि क्या होगा पर्सनल लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। और मैं जब भी मैं ऐसे सेल्फ डाउट्स में होता था, मैं अपने दोस्तों से बात करता था, फैमिली से बात करता था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। और उनकी वजह से ही जो मैंने इतनी जल्दी रिकवरी की है, और मैं जहाँ पे भी हूँ आज इस कंडीशन में, उस टाइम से कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उसके बाद मैं पुणे आया, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा जो ये इससे इतनी आगे मेरा नी जॉइंट था, तो यहाँ से इन्होंने एम्पुटेशन कर दिया। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन जो किया इन्होंने, उसमें इसको शेप दिया ताकि ये प्रोस्थेसिस के लिए बेटर हो सके। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि जितना लंबा आपका लिम्ब होता है, उतना बेटर होता है कि आप उतना बेटर आपको फील होता है चलने में। क्योंकि जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं आपका लिम्ब लंबा होगा, उतनी कम फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। तो थैंकफुली एक्सीडेंट हो तो गया, जो होना था वो तो हो ही गया। खैर, बट ये है कि थैंकफुली चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी कह सकते हैं। खैर, ख़राब तो हुई हैं, बट जब मैं आप यहाँ लोगों को देखता हूँ, मैं अभी लिम्ब सेंटर में हूँ, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जब मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ तो उनको देख के फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ इनसे। तो फिर उसके बाद मैं पुणे आया आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में। यहाँ पे इन्होंने मैं 15 अक्टूबर को पहुँच गया था यहाँ पे। यहाँ इन्होंने मेरा नाप वगैरह लिया, और कुछ टाइम में इन्होंने मुझे प्रोस्थेसिस बना के दे दिया। प्रोस्थेसिस जब मैंने पहली बार पहना तो काफ़ी उसमें थोड़ी फिटिंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पहले
वो एक जनरल बना के देते हैं, मतलब जो सॉकेट होता है वो तो आपका ढंग से बना के देते हैं, बट जो नीचे की हाइट वगैरह होती है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको जब आप चलते हो उसमें, तो आप खुद बताते हो कि भाई इतना कम, छोटा छोटा बराबर जो भी है। तो फिर जब मेरी ये इन्होंने फिटिंग वगैरह सब कर दी थी, तो मैंने इनको बताया कि ये पैर छोटा है, पैर बड़ा है, तो ये सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। लास्ट में जब मुझे पैर दिया इन्होंने, जब मैं चला, तो दैट वाज द फीलिंग कि मतलब वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ था ना, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब मेरा देखने का जो एक लाइन ऑफ साइट बनी हुई थी, वो पिछले 5 महीनों से ये वेस्ट, मतलब एक नॉर्मल बंदा खड़ा होगा तो उसकी वेस्ट से जो चीज़ें दिखती है ना, मेरी वो आई साइड बनी हुई, लाइन ऑफ साइट बनी हुई थी टाइम से, क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने या तो बैठ के निकाले या तो लेट के निकाले। खड़ा मैं कभी हुआ नहीं है सच, खड़ा हुआ हूँ गाड़ी से निकलने, गाड़ी से बैठने में ऐसा सच हुआ नहीं। तो जब मैं पहली बार खड़ा हुआ और मैंने पहले 10 कदम चले अपने, तो उन पहले 10 कदमों में मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम बाद इस जगह से ये चीज़ें देख रहा हूँ। तो वो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था एक, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी पहले दिन मैं थोड़ा चल नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट वाज द फर्स्ट डे, और पहली ऐसा एक्सपीरियंस ना ही किसी ने लिया होगा आज तक, खैर लिया बहुत होना है। तो पहले दिन मैं इतना अच्छे से नहीं चल पाया, तो बट जैसे जैसे टाइम निकला, टाइम बढ़ा आगे, तो चौथे पाँचवें दिन तक आई वाज एबल टू वॉक विदाउट एनी स्टिक, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी दिन तक स्टिक के या बैलेंस के सारे चलते रहते हैं। तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे ऐसे हाथ नहीं डालनी जिससे कि मुझे स्टिक पे डिपेंड रह के चलना पड़े। तो वही किया मैंने, और 4-5 दिन बाद मैं खुद से बिना किसी स्टिक के चलने लग गया। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि फिटिंग वगैरह सब सही हो गई है, तो फिर फिटिंग वगैरह सही होने के बाद मैंने इसे फाइनल फिनिशिंग ले दे दिया। और फाइनल फिनिशिंग के बाद ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा मेरा पैर फाइनल फिनिशिंग के बाद। देखिए ये है आपका आर्टिफिशियल लेग, और इसमें लगा है एक न्यूमैटिक जॉइंट। तो ये है आपका सॉकेट, जो सॉकेट यहाँ से फिट होता है ये आपके थाइज़ में, और इसके नीचे यहाँ पे होता है आपका नी जॉइंट, और नीचे होता है आपका फुट। तो चलने के लिए तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सॉकेट फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉकेट किस तरह से फिट हुआ है। दूसरा आपका ये आपका न्यूमैटिक जॉइंट जो है, जो भी आपका जॉइंट लगा, न्यूमैटिक हाइड्रोलिक जॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जॉइंट अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपको हेल्प करेगा चलने में अच्छे से। और तीसरा आता है फुट। फुट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे पीछे सस्पेंशन लगे होते हैं, इसमें आगे भी सस्पेंशन लगा है, पीछे भी लगा है, तो जिससे क्या होता है, जब मैं कभी ऊंचाई और ढलान वाली जगह पे जाता हूँ तो ये मुझे हेल्प करते हैं चलने में। तो ये भी तीनों चीज़ें, एक ये आपका फुट हो गया, दूसरा ये आपका जॉइंट हो गया, तीसरा सॉकेट हो गया, तीनों चीज़ें जब परफेक्ट होती है तब आप अच्छे से चल पाते हैं। बाकी चलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, चलना आप थोड़े दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से चल सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी तरह कोई है लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हिम्मत मत हारिए, और चीज़ें जो भी हैं भगवान ने सोच के ये चीज़ें की होंगी, ऑब्वियसली बात है। बट ये है कि जिस स्टेट में हम अभी हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा खुद से कि हाँ, जो हो गया सो हो गया, चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि जो हो गया सो हो गया, और अब मुझे कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, कैसे चीज़ें अच्छी करनी है, उस बारे में सोचो। तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी। तो फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लोग हैं मेरे आपके जैसे फिज़िकली डिसेबल्ड जो भी हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और उनको भी पता चले कि हमारे जैसे बहुत लोग इस दुनिया में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि उनका भी थोड़ा मोराल जो है वो अप रहे, और उनको भी अकेला महसूस ना हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।